तो नमस्कार विद्यार्थी, क्या हाल चाल है। अब आप लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं और अब बारी है मेहनत करने की। अब बारी है संघर्ष करने की, अर्थात कि अब बारी है आपकी बोर्ड परीक्षा की मेरे शीर्षक में। तो आज के इस क्लास में साइंस का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि साइंस का नया सिलेबस क्या होने वाला है, नया एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और आप लोग बढ़िया स्कोर कैसे कर पाइएगा। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। एक एक चीज बताएंगे, इसके बाद आपका सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट बचने वाला नहीं। मैं शेष नहीं हूँ। सबसे पहले समझिए कि जो आपका यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे शिष्य न्यू साइंस की बात, जहाँ पूरा सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न, बेस्ट बुक क्या होने वाला है, स्कोर 95% कैसे करना है और फुल नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो आपका न्यू सिलेबस है। तो न्यू सिलेबस क्या मेरे शेर, जो नया वाला सिलेबस है ना, उस 3 भागों में आपका सिलेबस बैठा है सर जी। पहला भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी यानी क्या मेरे शेर न्यू फिजिक्स। दूसरा का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तीसरा का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जो साइंस है वो आपका एनसीईआरटी बुक में तो एक है, लेकिन ये जो साइंस को हम लोग पढ़ते हैं 3 भागों में, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक मेरे शेर, तो 3 भागों में सबसे पहला चीज आता है सर जी भौतिकी, अर्थात कि फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसको समझते हैं। तो देखिए सर, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सर, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कैसे वापस लौट जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि जब हवा से पानी में जाएगा प्रकाश, चाहे हवा से कांच में जाएगा तो कैसे काम करेगा। तीसरा का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड वंडरफुल सॉरी एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, क्या मेरे शेर, एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी आंख के बारे में, हमारा आंख कैसे काम करता है, हमारी आंखें किसी चीज को कैसे देख पाती है, हमारे आंख, अगर किसी व्यक्ति का आंख खराब हो जाता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, लाल रंग का सिग्नल में यूज क्यों करते हैं, शाम को अच्छा सूर्य में, सुबह में क्या होता है, सूर्य का रंग लाल कैसे दिखाई देता है, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसके बारे में, यानी विद्युत धारा की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबक में कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें। उसके बाद छठा चैप्टर पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपका फिजिक्स का 6 चैप्टर है। ठीक है बच्चे, फिजिक्स का कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद समझते हैं केमिस्ट्री को। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो केमिस्ट्री अर्थात कि जो आपका रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, इसमें भी 5 चैप्टर है, सॉरी मेरे सिर्फ 6 चैप्टर है। अगर सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, अब समझिएगा एनसीईआरटी में चलता है जो सिलेबस, वो बिहार बोर्ड में थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर बिहार बोर्ड नया सिलेबस जारी करता है तो आपका एक चैप्टर हट सकता है। अगर पुराने पैटर्न पे अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि वो नया पैटर्न लाए, जो पैटर्न है यही पैटर्न है, यही सिलेबस है। अगर कुछ नया भी करता है ना बिहार बोर्ड, सिलेबस चेंज भी करता है, तो सिर्फ एगो चैप्टर हटाएगा, वो भी बता देंगे कौन सा चैप्टर में से। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ कैसे बनाता है। उसके बाद दूसरा का चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण, अर्थात कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि मेरे शेर भस्म यानी होता है क्षारक, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, कि खट्टा सामान कैसा होता है, खट्टा को अम्ल बोलते हैं, अम्ल क्या करता है, अम्ल कैसा व्यवहार करता है। भस्म यानी क्षारक के बारे में पढ़ेंगे कि कड़वा होता है। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सर जी धातु और अधातु, अर्थात कि मेटल एंड नॉन मेटल, कोई भी पदार्थ कौन सा धातु है कौन सा अधातु है, इसके बारे में। उसके बाद कार्बन तथा यौगिक पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी वस्तु है वो सारा कार्बन से मिलकर बना है, कैसे, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। अगर सीबीएसई बोर्ड चेंज करेगा तो ये आपका 5 नंबर चैप्टर हटा देगा, बाकी सब चैप्टर वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है वैसे कोई सिलेबस चेंज वगैरह अभी नहीं होने वाली है, आपका सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है,
और किसी स्टूडेंट को डाउट लग रहा है उसके लिए बता देगा, ठीक है। उसके बाद आता है बायोलॉजी मेरे से। बायोलॉजी में सर 8 को चैप्टर ना मेरे सर, 8 को चैप्टर नहीं है, इसके बारे में समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में सर 8 को चैप्टर लिखे नहीं मेरे से। देखो जीव प्रक्रम मेन चैप्टर है, जीव प्रक्रम में ही पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है, ठीक है मेरे से। ये चारों जीव प्रक्रम यानी एक ही चैप्टर है, जिसको हम लोग 4 टुकड़ों में अलग अलग बांट दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हुई। पहला पढ़ेंगे पोषण, यानी कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमको पोषण मिलता है, इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, यानी कि हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज है कि हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बनता है, इसी के बारे में। परिवहन यानी कि हमारे खून, शरीर में खून इधर उधर कैसे जाता है, इसके बारे में। उत्सर्जन यानी कि खराब पदार्थ हम लोग कैसे निकालते हैं शरीर से, उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है, कोई अचानक कोई गर्म चीज छुएंगे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय में बात करेंगे। और आप सभी का फेवरेट चैप्टर जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, कि कोई जीव अपने जैसा जीव को कैसे जन्म देता है और कितनी विधियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जनन अर्थात की रिप्रोडक्शन चैप्टर। उसके बाद पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास अर्थात की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखिए मेरे से, इसमें हम अपने माता पिता का लक्षण हमारे तक कैसे आता है, ये सारी चीजें बात करेंगे आनुवंशिकता एवं जीव विकास में। अगर बिहार बोर्ड ने चाहा, कृपा दिखाया तो ये जीव विकास को हटा देगा और सिर्फ आनुवंशिकता रहेगा। अभी कोई नहीं इसके बारे में बातें हैं, अभी आपको पूरा पढ़ना है। अगर बिहार बोर्ड की इच्छा हो तो जीव विकास को हटा सकता है, ठीक है मेरे से। अब बाकी आनुवंशिकता रहना है। आपका ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, आप बिहार वाले हैं, बिहार वाले माने पावर है कंट्रोल करने का, तो ये सारा चीज आप कंट्रोल करिएगा, कोनो दिक्कत। उसके बाद 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट। सर ये हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का पूरा सिलेबस। अब सर सिलेबस हम समझ लिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। टोटल में शेर सिलेबस जो होगा साइंस का, टोटल अगर बांट के पढ़ते हैं तो हमारा 20 चैप्टर लमसम होगा, ठीक है मेरे, 20 चैप्टर ही होगा, ठीक है मेरे। 20 चैप्टर है, साइंस में ज्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कवर कराया जाएगा, बस ज्ञानम के साथ जुटे रहिए। उसके बाद सर समझते हैं एग्जाम पैटर्न को, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को समझना है मेरे से, तो एग्जाम पैटर्न को किसी प्रकार समझिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम साइंस का सर 80 नंबर का होता है एग्जाम, और 20 नंबर यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का क्या होता है मेरे सर, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल जमा करते हैं, जहाँ से 20 नंबर आपके स्कूल वाले देते हैं। आप एग्जाम कितने का दीजिएगा सर, 80 नंबर का। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 160 नंबर का, जिसमें बनाना है 80 नंबर का प्रश्न, ठीक है मेरे से। अब इसके बारे में समझिए किस प्रकार ये काम करने वाला है। तो देखिए जो 80 नंबर होने वाला है 160 नंबर से समझिए, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 80 नंबर का दे देगा ऑब्जेक्टिव, 80 नंबर का क्या देगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा 80 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 80 नंबर का सब्जेक्टिव। तो जो 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है मेरे, तो 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है 40 ऑब्जेक्टिव, और 40 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको बनाने को मिलता है 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का मेरे, तो 40 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव जो 80 नंबर का पूछेगा, जिसमें से इसमें से भी बनाना है आपको 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का बनाना है। कैसे मेरे से, इसको बांटा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव होगा उस सब्जेक्टिव मेरे से बटने वाला है कुछ आपका इस पार्ट में। सब्जेक्टिव क्या होगा सर, आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पहला चीज आता है लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स वाला। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 मार्क्स वाला, ठीक है मेरे से। देखिए फिजिक्स से क्या देगा, तो फिजिक्स से मेरे से आपका क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछेगा 8 गो, लघु उत्तरीय में 8 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको बनाना होता है 4 गो, यानी 4 दूना 8 नंबर का लघु उत्तरीय पूछता है। केमिस्ट्री में भी क्या करेगा, केमिस्ट्री में भी 8 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से बनाना है 4 गो, यानी 4 दूना 8 नंबर का केमिस्ट्री होता है लघु उत्तरीय में। बायोलॉजी में भी 8 गो क्वेश्चन देगा, और 8 गो में आपको 4 गो बनाना है 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का ये भी, यानी कि कुल जो आपका नंबर होने वाला है 2 नंबर वाले प्रश्न से, उस 8 8 16 और 16 8 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 24 नंबर का पूछेगा। 8 नंबर फिजिक्स, 8 नंबर केमिस्ट्री, 8 नंबर बायोलॉजी। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्या देगा, तो 2 को दीर्घ उत्तरीय देगा फिजिक्स में,
दो गो केमिस्ट्री में और दो गो बायोलॉजी में, जिसमें से आपको एक गो बनाना होता है, कितना, एक एक बनाना होता है, ठीक है। तो जो फिजिक्स देता है वो 6 नंबर का आपका दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन देगा। केमिस्ट्री भी 6 नंबर का देगा, सॉरी मेरे से फिजिक्स कितना नंबर का देगा, 6 नंबर का देगा। आपका केमिस्ट्री में दो गो क्वेश्चन देगा, एक बनाना होगा, वो कितना नंबर का, 5 नंबर का। बायोलॉजी में दो गो क्वेश्चन देगा, एक बनाना होगा, 5 नंबर का। यानी कि सर जी 6, 5 और 5 यानी कि कुल 16 नंबर। यानी कि मेरे शेर 160 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको 80 नंबर मिलता है, तो 80 गो ऑब्जेक्टिव में 40 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 मार्क्स का। आपका सब्जेक्टिव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में लघु उत्तरीय 8 गो देगा, 4 गो बनाना है। केमिस्ट्री 8 गो देगा, लघु उत्तरीय 8 गो देगा, 4 गो बनाना है। बायोलॉजी लघु उत्तरीय 8 गो देगा, 4 गो बनाना है, यानी कि 24 नंबर मिल जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय में 2 गो प्रश्न देगा, फिजिक्स का 2 गो, केमिस्ट्री का 2 गो, बायोलॉजी का। फिजिक्स में 1 गो बनाना है, केमिस्ट्री में 1 गो बनाना है, बायोलॉजी में 1 गो बनाना है। फिजिक्स में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा यानी दीर्घ उत्तरीय वो 6 नंबर का होगा, केमिस्ट्री में 5 नंबर का होगा और बायोलॉजी में भी 5 नंबर का होगा। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है मेरे, ये सारा डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा ये भी बात हम कर लेंगे, ठीक है मेरे। उसके बाद आप समझिए सर बेस्ट बुक क्या होने वाला है, ठीक है मेरे सर। बेस्ट बुक क्या होने वाला है सर, बुक कौन सा ले लें सर, एनसीईआरटी ले लें सर, एनसीईआरटी ले लें सर। आपका बीटीबीसी यानी कि बिहार बोर्ड वाला ले लें, बिहार बोर्ड वाला एनसीईआरटी ले लें, या सर भारती भवन ले लें, या भारती भवन ले लें। ये सारी बुकें आपके मन में आ रही होंगी, तो मैं सजेस्ट करने वाला हूं कि बेमतलब का पैसा बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है इन सारे बुक्स पे। आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में समझिए। अगर आपको बुक लेना है सर, हाँ बुक लेना ही लेना है, तो आप बिहार का बुक ले सकते हैं, बिहार वाला इसको सरकारी साइंस, ठीक है, बिहार का सरकारी साइंस बुक। और फाइनली आप लोग का फ्री में बुक भी मिलने वाला है, स्कूल में तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे से। अब तैयारी कैसे कीजिएगा मेरे से, तो क्या करिएगा आप, बेस्ट बुक्स के बारे में हम बता दिए कि बेस्ट बुक्स क्या क्या, तो बेस्ट बुक्स कौन वो बुक लेने का जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कैसे कीजिएगा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है मेरे से। आप पढ़ाई कैसे कीजिएगा सर, बिना बुक के कैसे पढ़ेंगे, तो स्कोर 95%। तो स्कोर 95% करने के लिए मेरे से आप सबसे पहले लेक्चर देखिएगा, कोई चैप्टर हो गया उस चैप्टर का क्लास देखिएगा, टोटल क्लासेस को देखिएगा। उसके बाद उसका जो आप लेक्चर देखिएगा उसका फेयर कॉपी बना लीजिएगा, फेयर नोट्स, उस नोट्स का रिवीजन कीजिएगा। और रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यू लगाइएगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल सा टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है मेरे से। ऐसे अगर आप चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं तो आपको कोई 95% नंबर लाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। 95% लाना है, इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये सारा सुविधा मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ज्ञानम बिहार बोर्ड में मेरे से। सारा सुविधा सर, लेक्चर भी मिलेगा आपको, नोट्स भी दिया जाएगा, रिवीजन क्लासेस भी होंगी, पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे और क्विज टेस्ट भी होगा। और वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं मेरे से, बहुत ही कम कॉस्ट में, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लिया जाएगा, ठीक है मेरे से। इस चीज़ को फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए फुल रोड मैप क्या है मेरे से, तो फुल रोड मैप में यही कहना चाहेंगे कि आप कैसे भी क्या कीजिए, तो कैसे भी सर जी सितंबर तक, ठीक है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। हाईएस्ट बता रहे हैं सितंबर, ज्यादा सितंबर से आगे नहीं, सितंबर से अक्टूबर तक अपना सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस क्या कीजिए, कवर कीजिए। उसके बाद सर जी पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर पूरा लगाइए, मॉडल पेपर, ठीक है मेरे शेर। बस इतना कर लीजिए ना, काफी है। सैंपल पेपर लगा सकते हैं, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा सर, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, पीवाईक्यू मॉडल पेपर लगा लेना है, इतना काफी है आपका पूरा साइंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नोट्स और प्रैक्टिस के लिए, तो सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपका चैनल ज्ञानम बिहार बोर्ड है मेरे से। ज्ञानम बिहार बोर्ड को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में, नॉमिनल फी में दिया जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं सर। मिलेगा कैसे, तो ये आपका बैच है सर जी, क्या है, तो सर क्लास 10th का नया बैच है विजय रथ बैच, जहां लाइव बैच क्लासेस सारी चीजें मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और सिर्फ 49 रुपए में। तो आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है मेरे शेर, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है मेरे शेर।
इस नंबर पे सर जी कॉल या व्हाट्सअप कर लेंगे, 2 नंबर है, दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें प्रोसेस बता जाएंगी कि कैसे बैच को ज्वाइन करना है, और आप भी बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि जो आपका सिलेबस चालू होगा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस सब्जेक्ट से आपके साइंस का शुभ आरंभ किया जाए। मेरे शेष मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।